तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सूती वस्त्र से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। और सूती वस्त्र से संबंधित आपको हर एक एग्जामों में इस क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 14%। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 14% योगदान है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो 4%, यानी ऑप्शन ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आज भारत में लगभग कितने सूती तथा कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिले हैं? आज भारत में लगभग कितने सूती वस्त्र के मिले हैं? तो कितना है? तो 1600 मिले हैं, यानी ऑप्शन क आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सूती वस्त्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जान लेते हैं। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। तो फोर्ट ग्लेस्टर में की गई थी। 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी, जो असफल रहा था, यानी कार्यरत वह नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, जो अभी तक क्या है? सफल है। और 1854 में मुंबई में स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो कावसजी डाबर के द्वारा की गई थी। इससे पहले मुंबई में 1852 में की गई थी, जो असफल रही थी। ठीक है। और 1854 में की गई थी, वो 1856 से कपड़ा उत्पादन में सफल रहा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चल आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी हो जाएगा। इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक है सूती वस्त्र के कारखाने। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूती का निर्यात करता है? भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूती वस्त्र का निर्यात करता है? तो किस देश को करता है? तो जापान को करता है, यानी ऑप्शन घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सिल्कर नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिल्कर नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन क आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन क आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? तो कब लगाया गया था? तो 1854 ईस्वी में लगाया गया था, जो सफल है। और किसके द्वारा लगाया था? तो कावसजी डाबर के द्वारा लगाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहा इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है? भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है? तो कितना खपत है? तो 32% है। ठीक है। 32% आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग का केंद्रीकरण है। और सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस राज्य, कौन सी राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा राज्य करता है? तो सीमेंट चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। और सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सी उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी सीमेंट उद्योग में खेती नहीं की जाती, वह पत्थर से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बोकारो लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो झारखंड राज्य में है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था बोकारो लौह इस्पात उद्योग। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। ठीक है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। फिर से रिपीट हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन है? तो पेट्रो रसायन एक उपभोक्ता उद्योग है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो लौह इस्पात उद्योग उपभोक्ता उद्योग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का और एवं करंट अफेयर का क्वेश्चन वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।